आज हमें लगता है, बाइबल कहती है हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चल, आसान नहीं है। परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, जरा सी गलती में ही वो, और वो 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। ये छोटी मामूली बात नहीं है। हर समय परमेश्वर के मुख को देखते रहना, हमेशा परमेश्वर की योग्यताएं, जो नेचर परमेश्वर का था, जो समानता परमेश्वर की थी, वो सारी चीजें परमेश्वर ने आदम में डाली। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। 3 चीजें, शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 चीजें हैं मनुष्य के अंदर। और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ, आओ हम मनुष्य को बनाएं। और वो हम कौन था? आओ हम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आओ हम मनुष्य को बनाएं। किसके स्वरूप में बनाएं? किसी जानवर के नहीं, किसी स्वर्गदूत के नहीं, किसी और करूब और किसी प्राणी के समानता में नहीं। आओ हम मनुष्य को, क्या लिखा है, अपने स्वरूप और अपनी समानता, समानता मतलब योग्यता में बनाए। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने, पहले कहा और फिर बनाया। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने क्या दिया हमें? पहले अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, और उसके बाद हमें क्या दिया? हर एक प्रधानताएं। अब जानते, समुद्र पे भी शैतान ने अधिकार कर रखा था, आकाश पे भी उसने अधिकार किया हुआ था, और पृथ्वी पर भी। लेकिन बाइबल बताती है कि अब ये अधिकार परमेश्वर ने, सारी प्रधानताओं के ऊपर जो अधिकार है, वो किसको दिया? मनुष्य को। तो परमेश्वर यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा जानवरों को, ऑलरेडी वो जानवर मनुष्य के कंट्रोल में। परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पर दुष्ट के अधिकारों की, उन प्रधानताओं की जिन्होंने इनके ऊपर अधिकार किया हुआ। और प्रभु कहता है, ये सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं, इन्हें क्या करो? अपने वश में कर लो, हर चीज को अपने वश में कर लो। तो जब परमेश्वर ने ये चीजें किसको बोली? आदम को। तो हम सब कहां से निकले? हाँ, आदम से। तो ये सारी चीजें किसको बोली प्रभु ने? आदम को, मतलब आदम में हम थे। तो ये सारी चीजें किसको भी बोली? हमें भी बोली। जो आज्ञाएं आदम को दी गई, वो सारी आज्ञाएं, वो सारे अधिकार, वो सारी चीजें हमें भी। अब हम कहां से आए हैं? पहला आदम और हव्वा जो परमेश्वर ने बनाए थी, वही आदि माता हुई सारी मनुष्य जाति की, और सब कुछ वहीं से, सारी मनुष्य जाति वहीं से आई। तो जब मनुष्य जाति वहां से आई, तो जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिए थे, वो भी हमें दिए गए थे। बट आदम जब पाप में गिरा, उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, तो हमने भी क्या किया? हम भी उस पाप में सहभागी हो गए। हम पाप करते इसलिए नहीं, क्योंकि आदम के अंदर सब कुछ परमेश्वर ने जो डाला था, वही हमारे अंदर आया। हालेलुया। तो आदम ने जब पाप किया, तो वो पाप भी सारी मनुष्य जाति में क्या हुआ? फैल गया।
बाइबल कहती है एक ने पाप किया, हाँ, पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। तो परमेश्वर ने जब आदम को अपने समानता में बनाया, तो आप सोचो आदम के पास कितना, बाइबल में कहती है कि स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है और धरती उसने मनुष्यों को दी है। आकाश में जितना भी आकाश है, पृथ्वी और नीचे समुंदर, वो भी एक किंगडम है, उसका पूरा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। हालेलुया। और हमारे भी क्या है, अगर परमेश्वर का एक सिंहासन है तो हमारे पास भी क्या है, एक सिंहासन है, एक अथॉरिटी है, सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन जब आदम ने पाप की अनाज्ञाकारिता की तो शैतान ने क्या किया, वो अधिकार जो पृथ्वी का, जो समुंदर का और जो आकाश का था, वो आदम से क्या किया, छीन लिया। क्योंकि अब आदम ने परमेश्वर से दूर हो गया था और शैतान के अधीन हो गया था। और जब वो अधिकार छीन लिया गया तो हम सब से भी छीन लिया गया। इसीलिए पूरी मनुष्य जाति के ऊपर अब कौन राज्य कर रहा था, शैतान। किसी ना किसी रीति से शैतान हमारी लाइफ के पीछे, उसकी सेना हमारी पीछे, हमारे हेल्थ के पीछे, प्राणों के पीछे, फाइनेंस के पीछे, माइंड के, डिप्रेशन, हर एक चीज के पीछे उसकी स्पिरिट थी। और जब परमेश्वर ने अंतिम आदम यीशु मसीह को भेजा, अब ये जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पाप का चला हुआ स्वभाव, पाप, शैतानी स्वभाव, जलन, नफरत, क्रोध, ये सारी चीजें जो शैतानी थी और जो आदम के अंदर थी, जो पाप थे, अब क्या हुआ, ये पाप इस अंतिम आदम जिसका नाम यीशु है, अंतिम आदम का नाम क्या है, यीशु, इसने क्या किया, इसकी सारी चीजें अपने ऊपर ले ली। पुराना स्वभाव, शैतानी चीजें, सारे पाप, गुनाह, अब इसने अपने ऊपर ले ली। और आदम क्या, ये वाला आदम क्या हो गया, हाँ, नया हो गया, नया हो गया। अब वो सारी योग्यताएं, सारे अधिकार क्या हुए, उसके पास वापस आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तो यीशु मसीह कहाँ गया, पहले नरक में, और उसने शैतान से क्या किया, वो सारी कुंजियां लेके वो निकाल लाया, छीन लाया शैतान से, और उसने किसको दे दी, कलीसिया को, उसके पुत्रों को वो अधिकार। प्रभु ने कहा नहीं लूका 10:19 में कि मैंने तुम्हें सारी शैतान की सामर्थ के ऊपर, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दे दिया, अब अधिकार दे दिया। हालेलुया। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसीह लोग कैसे जी रहे हैं, बाइबल कहती ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि हम वही पुराने हैं, वही पुराना जीवन है जो फर्स्ट आदम से चला आ रहा है, और हम भूल जाते हैं कि अब हम मसीह में नई सृष्टि है और अब हम परमेश्वर के वही निष्कलंक और निष्पाप बालक बन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर ने वो सारे अधिकार हमें दिए हैं, और प्रभु ने उस समय कहा था कि ये सारी चीजों को अपने वश में कर लो। तो आज भी परमेश्वर ने क्या दिया है, अधिकार दिए हैं इन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर कि इनको अपने वश में कर लो। वश में कैसे करेंगे, यीशु मसीह कैसे जीता, कैसे मौत पे फतेह पाई, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे। अब जानते हैं आप सबके लिए स्वर्ग में एक सिंहासन है। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप सबके लिए एक सिंहासन है स्वर्ग में। पर उस सिंहासन पे कौन बैठा है, शैतान। वो नहीं चाहता आपको पता चले। उसने आपकी हर चीज के ऊपर क्या किया, अधिकार कर लिया। अधिकार किसका है पूरे आकाश के ऊपर,
आपका। समुंदर पे, धरती पर, सब चीजों के ऊपर अधिकार मनुष्य का है, लेकिन उसने क्या किया? वो अधिकार छीन लिए। अब प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्यों कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो लहू मांस से नहीं, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरा ये छीन लिया, ना 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 ना। प्रभु क्या कहता है? अब तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो हमें लड़ना किससे है? किससे वो अधिकार? अब सिंहासन तो है मेरा, नाम भी लिखा है मेरा, अथॉरिटी भी है, पर उस पे बैठा कोई डीमन है। अभी मुझे लड़ना है, उठ मेरे सिंहासन से, चल, ये अधिकार मेरा है, मेरा सिंहासन है, मेरी चीज है, ये मेरी अथॉरिटी है, निकल यहां से। अभी हमें फाइट करनी है और अपनी हर एक चीज उससे वापस लेनी है जो उसने छीन ली है या अधिकार कर लिया है। हालेलुया। आपके जीवन की हर एक चीज के पीछे एक शैतान बैठा। परमेश्वर ने बीमारी बनाई, परमेश्वर ने तो कौन लेके आया बीमारी? अनाज्ञाकारिता। मृत्यु को कौन लेके आया? अनाज्ञाकारिता। जितने श्राप है मनुष्य के ऊपर वो कौन लेके आया? अनाज्ञाकारिता। तुम शैतान को नहीं बोल सकते, तुम्हारी अनाज्ञाकारिता इन सारी चीजों को लेकर आई है। कंगालपन, गरीबी, ये सारी चीजें अनाज्ञाकारिता। और अगर आज आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो, हर एक चीज तुम्हारी है, हर एक चीज तुम्हारी है। परमेश्वर के सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास है, क्या था उनके पास? हाँ, सामर्थ थी, परमेश्वर की सामर्थ थी, परमेश्वर के अधिकार थे, वो हम तुम्हें देते। आज क्या है हमारे अंदर? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार। हमें पता है ये व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, पर प्रार्थना जब मैं करूंगा स्वर्ग से उत्तर आएगा, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा। अब आप नॉर्मल नहीं है, अब आप शारीरिक नहीं है, संसारिक नहीं है, अब आप कौन है? आत्मिक। और एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मा की बातों को पहचानना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है इस चीज के पीछे शैतान है, ये बीमारी आई है, आप डरते नहीं हो अब, हाँ, आप घबराते नहीं हो लोगों की तरह। अब आप प्रार्थना कराते हो, मैं अभी प्रार्थना कराती हूँ, अभी अभिषेक तेल लगाती हूँ, अभी परमेश्वर इसको खड़ा करेगा। ये क्या है? ये आत्मिक होना है। अब आपका विश्वास परमेश्वर पर है, ये आत्मिक होना है। फिर आप फाइट करते हो, आप उपवास करते हो उन चीजों के लिए, आप लड़ते हो, उपवास, प्रार्थना, वॉरफेयर करते हो उन चीजों के लिए, और थोड़े दिनों बाद देखते हो रिजल्ट आ गया। हम इतने हैरान होते हैं, कई बार इतने हैरान होते हैं। और ये विश्वास जब आप आज्ञाकारिता में चलते हो फिर आता है, फिर आता। आपको पता है होना ही है, होना ही है। हम तो सही चल रहे हैं, हम आज्ञाकारिता में हैं। कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अपना सब कुछ छोड़ा और मेरे पीछे हो ले, क्या करना था उसके लिए? विश्वास। मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा वहां पे तुझे लेके जाऊंगा। अभी दिखाया भी नहीं, इब्राहिम का चल दिया। क्या था उसके पास? ये भी नहीं पता पूरब को जाना है, पश्चिम को जाना है, उत्तर को जाना है, किधर को जाना है। जंगल होते थे, कोई लाइट नहीं होती थी, कोई सवारियां नहीं मिलती थी उस टाइम पर। किस तरह का माहौल था उस टाइम पर। लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहिम ने कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की आवाज को सुना और चल दिया। आज तो हमें पहले पूरी सियोरिटी दो। हाँ भाई, ये मिलेगा तो सेवा करूंगा, ये होगा तो करूंगा, ये कंफर्ट आएगा तो मैं ये चीज करूंगा। और कहते अपने आप को बड़े विश्वास के योद्धा हैं हम। तुम्हारे काम, तुम्हारी जुबान एक होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कामों से दिखे।
हालेलुया। कितने वो समझ में आ रहा है। और इब्राहिम चल दिया। रास्ते में क्या आया? अकाल। उसकी निर्भरता किस पर थी? मैं वचन दे रही थी, इब्राहिम की पूरी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर पे। और जब वो चला, अकाल आया रास्ते में। वो अकाल में प्रभु ने उसकी जरूरत पूरी की, क्योंकि उसकी निर्भरता परमेश्वर पे थी। पूरे मार्ग में वो चलता रहा, उसकी निर्भरता परमेश्वर पे थी। और बाइबल में लिखा वो इतना अमीर हो गया कि उसके और लूत के चरवाहे इकट्ठे ना रह सके और वो अलग अलग हो गए। और परमेश्वर उसको कहता है, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, तू मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अत्यंत बड़ा प्रतिफल होता है। और आज वही इब्राहिम सारी जातियों का विश्वास का पिता कहलाता है। उस इब्राहिम के द्वारा सारी कौमें आशीष पाई, विश्वास के द्वारा, अपनी निर्भरता प्रभु पे रखनी। जब उसका बेटा इसहाक, बाइबल में लिखा है, जब वो एक देश में रहता था, वहां पर मिस्र में अकाल पड़ा, सब लोग भाग रहे थे। परमेश्वर ने कहा, चिंता नहीं, मैंने तेरे पिता के साथ वायदा किया है, मैं तेरे पिता का और उसकी पीढ़ियों का भी परमेश्वर हूं। हाँ, और उसने कहा, तू चिंता नहीं, तू यहीं पे रह, मैं तुझे खिलाऊंगा। और बाइबल में लिखा है, बाकी लोग शहर छोड़ के भाग गए, उसको 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने फसल दी। आज बहुत सारे लोग अपने एफर्ट पे, ये तो कह दिया, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, करना पड़ता है सब कुछ, सोचना पड़ता है सब कुछ। आज हमारी निर्भरता कहां पर है? जब मूसा उस इजराइलियों को छुड़ाने गया, उसकी निर्भरता किस पे थी? परमेश्वर के ऊपर। लाखों इजराइलियों को निकाल के ला रहा है, पता नहीं रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ नहीं पता, कितने दिन का रास्ता है वो भी नहीं पता। किस पे थी निर्भरता? किस पे थी? परमेश्वर पे। रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी, कौन निकालेगा उससे? लाल समुंदर आया, आगे रात को ठंड बड़ी होती थी, कंबल वंबल थोड़ा नहीं थे बेचारों के पास। प्रभु आग का खंभा बन के सबको गर्माहट देता था। दिन में उस रेगिस्तान के रास्ते में गर्मी बड़ी होती थी, तपती थी वहां की धूप, जो रेत थी। प्रभु बादल बन के उनके ऊपर ऊपर ऐसे चलता था। जब उनको भूख लगती थी और वो अपने अगवे से बोलते थे, मूसा से कहते थे, मूसा कहता था, प्रभु हाथ उठा के मन्ना उनके लिए बरसता था रोज। अभी रास्ते में जा रहे हैं, प्यास लगी है, आसपास कुछ नहीं है, एक छोटा सा पत्थर है। प्रभु कहता, बोल इससे पानी देगा। इस चट्टान में से सोता फूट पड़ता है और सारी भीड़ उसमें से पानी पीती है। 40 साल, समझ रहे? निर्भरता, निर्भरता। पर आज लोगों को आज की चिंता नहीं है, कल क्या होगा। आज छोड़ दो, कल क्या होगा, कल की चिंता बहुत है लोगों को, फ्यूचर की चिंता बहुत है। अरे जिसने आज संभाला है वही कल संभालेगा। जिसने आज तक तुम्हारी जरूरतें पूरी करे वही आगे, अब तो तुम जानते हो उसको, कल क्या होगा। अगर आप विश्वास करें तो आपके द्वारा नहीं, आपके दिमाग और उसके द्वारा नहीं, परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठा के चल रहा है, वही आपको संभाल रहा है, वही आपको सुरक्षा देता है। आप सुरक्षित हो, आपके परिवार सुरक्षित हैं, क्योंकि आप आज्ञाकारिता में हो, क्योंकि आप परमेश्वर के संग संग चलते हो। इसीलिए आपकी सुरक्षा, आपका आनंद आपके जीवन में बना रहता है। प्रभु आपकी दुआओं को सुनता है। आज हमें लगता है जब हम परमेश्वर के साथ, बाइबल कहती है हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चल, आसान नहीं है। परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, जरा सी गलती में ही वो याजक को खत्म कर देता, और वो 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला। ये छोटी मामूली बात नहीं है। हर समय परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं, हर समय परमेश्वर के मुख को देखते रहना, हमेशा परमेश्वर की बातों का ध्यान रख। 300 साल प्रभु की ओर देखते, ऐसे चलता था लोग। परमेश्वर, उसके आगे के रास्ते प्रभु साफ करता जाता था, प्रभु साफ करता जाता था। परमेश्वर 300 साल प्रभु की ओर। और बाइबल कहती है परमेश्वर इतना खुश हो गया, हनोक आजा, ऊपर आजा, मेरे पास बैठ जा।
जिंदा ही उठा लिया, मरने की भी उसकी वोट नहीं, शरीर समेत उठा लिया। हालेलुया। मौत नहीं आई एनोक को। जब आप परमेश्वर को देख के चलते हैं, हाँ, अब जीवित उठा लिए जाएंगे। एलिया जीवित उठा लिया गया। ऐसा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। आप जानते, जब प्रभु में आप लोग आते हो, आपके फ्रेंड, आपके अपने क्यों छोड़ देते हैं आपको? क्योंकि आपके पास संसार की बातें नहीं होती। हाँ, आप उनके जैसी बातें नहीं करते हो। आप परमेश्वर की बात करते हो और वो आपको कहते भाई तू छोड़, तेरे पास तो यही बातें हैं। क्योंकि दुष्ट के पास वो बातें ही दूसरी संसारी के, चुगलियां हैं, पाप की है, बुराई की है, वो आप करते नहीं हो। आप जब भी करोगे, वो कहेगी मेरा ये दुख रहा, आप कहोगे प्रार्थना कराने आ जा। वो नहीं आती, चल फोन पे करा ले, प्रभु चंगा करता। फिर आप जब शुरू होते हो, आप 10 टेस्टमनी देते हो। बंदा कहता है पका दिया, मैं फोन काट देता हूँ तुम्हारा। हाँ। और फिर आपके दोस्त बोले नहीं भागो इससे, इसके पास और कोई दूसरी बात ही नहीं है। वो आप उसके अंदर जो चल रहा है उसका दुष्ट को, वो आपसे कटता है। फिर वो नहीं कट रहा, उसके अंदर का दुष्ट आपसे कट रहा है। उसको पता है अगर ये ज्यादा दोस्ती निभाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा इसको छोड़ के। इसको इसकी फ्रेंड से दूर करो, इसको इससे दूर करो। अभी आपने, अब मेरे रिश्तेदार बुलाते नहीं मुझे, हाँ, फोन भी नहीं करते, आप रो रहे होते हो। अरे तुम्हें पता नहीं कौन डर रहा है तुमसे। उनके अंदर जो चीजें बैठी है वो तुमसे डर रही है। ये आएगी, सबको बचा लेगी। और आपने नफरत नहीं करनी, आपने गुस्सा नहीं करना, आपको उस प्रेम में, यीशु के प्रेम से जीतना है सब। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तुम मत सोचा करो भाई मुझे छोड़ दिया, तुझे यीशु ने पकड़ लिया इसलिए शैतान तुझे देख के भागता है। हालेलुया। तेरे पीछे अब कोई दिखता है उसको। आ जानते, आपके पीछे कोई दिखता है उसको। शैतान क्या बोलता मुझे, हाँ, यीशु आ गया। कौन रहता है? यीशु रहता है। ये देख, मिकाइल रहता है, ये रहता है। अब कहाँ तुम्हारे नजदीक लगेंगे वो लोग? लेकिन जिनको खुदा लेके आए तुम्हारे पास, वो आएंगे भी। जिनको परमेश्वर चाहता है छुटकारा पाए, वो तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगे, खुद आएंगे लोग। इसलिए अब हमारी जिंदगी हमारी नहीं, परमेश्वर की है। हमें प्रार्थना करनी है। पर परमेश्वर ने क्या है, एक वॉचर ठहरा के रखा है। हाँ, इंडिया के ऊपर एक वॉचर, मिस्र के ऊपर एक वॉचर, हाँ, एक अलग अलग देशों के ऊपर। लेकिन बाइबल कहती है जो इज़राइल है उसके ऊपर कोई दूत नहीं है, उसके ऊपर खुद यहोवा वॉचर है। तो मेरी आंख की पुतली है ये, वो खुद देखता है। जब वो खुद देखता है तो ऑटोमेटिक है, एंजल्स, दूत उसकी रक्षा करती हैं। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।